राधे राधे सभी को। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 13वां श्लोक। तथा शंका च भैर्या च पड़वान गोमुखा सहसा एव अभ्यन्यन सह शब्द तुमुल अभवत। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इस श्लोक का भाव यहाँ यह है कि भीष्म पितामह ने जब सिंह की तरह गरज कर और शंख बजाकर युद्ध आरंभ की घोषणा कर दी, तब सब ओर से उत्साह फैल गया। समस्त सेना में सब ओर से विभिन्न सेना नायकों को शंख और भांति भांति के युद्ध के बाजे एक ही साथ बज उठे। उनके एक ही साथ बजने से इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस शब्द से गूंज उठा। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बातें सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उसे 5 श्लोकों में बताते हैं। 14 श्लोक। तथा श्वेते हिये युक्ते महति स्नंदने स्थितो माधवा पांडवा च एव दिव्यो शंखो प्रदमतुः। इस श्लोक का अर्थ यहाँ यह है कि इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। इस श्लोक का भाव यहाँ यह है कि अर्जुन का रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था। वह सोने से मढ़ा हुआ बड़ा ही तेजोमय, अत्यंत प्रकाश युक्त, खूब मजबूत और बड़ा ही परम सुंदर था। उस पर अनेक पताकाएं फैला रखी थी। पताकाओं में घुंघरू लगे थे। बड़े ही दृढ़ और विशाल पहिए थे। ऊंची ध्वजा बिजली सी चमक रही थी। उसमें चंद्रमा और तारों के चिन्ह थे। उस पर श्री हनुमान जी के विराजमान थे। ध्वजा के संबंध में संजय ने दुर्योधन को बताया कि वह तिरछे और ऊपर सब और 1 योजन तक फहराया करती है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष अनेक प्रकाश युक्त विचित्र रंगों का दिखाता है, वैसे ही उस ध्वजा में रंग दिख पड़ते हैं। इतनी विशाल और फैली हुई होने पर भी ना तो उसमें बोझ है और ना ही कहीं रुकती है, अटकती है। वृक्षों के झुंडों में वह निर्बाध चली जाती है। वृक्ष उसे छू नहीं पाते। 4 बड़े सुंदर सुसज्जित सुशिक्षित बलवान और तेजी से चलने वाले सफेद दिव्य घोड़े उस रथ में जुटे हुए थे। ये चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से थे। इनमें कितने भी क्यों न मारे जाए, ये संख्या में 100 के 100 बने रहते हैं, कम होते नहीं थे और ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सब स्थानों में जा सकते थे। ऐसे महान रथ पर विराजित भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन ने भीष्म पितामह सहित कौरव सेना के ध्वनि द्वारा बजाए हुए शंखों और अन्य रणवाद्यों की ध्वनि सुनी। तब इन्होंने भी युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ये शंख साधारण नहीं थे, अत्यंत विलक्षण, तेजों में और अलौकिक थे। इसी में इनको दिव्य बतलाया गया है।